मेरा भाई विवेक आ रखा है यहाँ पे। इन्हें घर विवेक मेरी गाड़ी में आया है। विवेक हाँ कब आया तू? मैं आगे सर कोई 9 बजे। मेरा भाई प्रदीप भी आ रखा है यहाँ पे और इसको मैंने पहचाना नहीं है। हाँ तो और विवेक बटे पैसा आना है वो अमाउंट पास हुई है। तो अब जो कि हमने ओटीटी सेंड में बेकरी यूनिट भी स्थापित कर। सर थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता जैसे यहीं पे यूनिट लग के यहीं पे हमें ट्रेनिंग दी जाए उसी। पहले तो ये बोला गया ना हमसे कि ट्रेनिंग के लिए नाम दो, पौड़ी भेजेंगे आपको 15-20 दिन के लिए, महीना दिन भी लग सकता है, तो घर छोड़ के कोई इतने दिन तक नहीं रह सकता वहाँ पे ना। जो कि कलेक्शन सेंटर बनाना जो अजीतपुर में जो अजय पाल जी छे वो जो कि हमते भूमि 15 साल में लीज में दी। तो हम जो कि हम कलेक्शन सेंटर बस गाड़ा बनाने चाहिए सरकार देनी तो देखो सहायता धनराशि भी बहुत हूँ पहले 35,000 रुपये छा गौशाला अब मतलब 80,000 करीब टैंकी भी बनाना पानी की घास खाना कर चाहिए तो देखो जब पानी टैंकी ऑफिस है CLF का और यहाँ पे ना ये पशुओं के लिए चारा आ रखा है। और इधर हेलो दोस्तों प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं बबीता रावत। मेरे गांव का नाम है कोटड़ी जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के रिखणी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से हो रही है और आज जा रहे हैं हम पानी सैंड क्योंकि वहाँ पे एक CLF की मीटिंग है। तो अभी मेरे समूह के और दीदी लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पे खड़ी है दीदी और दीदी जा रही है रिखणी खाल के काम से। जाना चाहती तुम मीटिंग अब तुम किरण नहीं मदगढ़ पानी से अभी उन अंदाज समोसा खाने का अटक लगा है। दीदी लोग आ रखे हैं डाला पाक से है ना पूजा। ये डाला पाका का प्रधान जी हाँ और समूह का सदस्य भी हमारू का खा रही वो दीदी हो। अच्छा और लखनपुर गाड़ी अच्छा लगभग सब जगह के समूह के महिलाएं यहाँ पर आ रखी है और इन्होंने पर्सनली गाड़ी भेज रखी है हमको बुलाने के लिए। तो दी नमस्ते यहाँ मछोड़ा का भी आ गया सब का सब दी नमस्ते। मेरा भाई विवेक आ रखा है यहाँ पे। इन्हें घर विवेक मेरी गाड़ी में आया है। विवेक हाँ कब आया तू? मैं आगे सर कोई 9 बजे। वो पैदल है? हाँ तबीयत खराब रहती ना तबीयत खराब नहीं है रही ये लगो जरा। दौड़ रहे हाँ हाँ ये इधर लगो ये मरगांव से ऑफिस में ले। अच्छा तो तुम गाड़ी बोलता पैदल आती? हाँ यार देखो अच्छा मेरा भाई प्रदीप भी आ रखा है यहाँ पे और इसको मैंने पहचाना नहीं है। हाँ तो और विवेक और प्रदीप और उसके दोस्त भी आ रखे हैं। इधर है हमारे ये सब समूह की महिलाएं हैं और यहाँ ऊपर है हमारा ऑफिस। तो दी नमस्ते और ठीक ठाक। हाँ तो दीदी भी मिल गई मेरे को रथोड़ ढाब से हैं। तो तुम्हारे CLF तो वक्त रथोड़ ढाब यक अच्छा तुम जुई छो हैं जिम करते हैं। अच्छा तो दी नमस्ते तुम क्या गाँव बढ़ेगी जेठो गाँव है। दी नमस्ते। यहाँ पे बैठ रखी है समूह की महिलाएं मीटिंग में। वार्षिक आम सभा बैठक जे में कि आप लोगों से कंप्लीट जानकारी दीजिए कि हमारे ग्राम उत्थान परियोजना च वे एक अंतर्गत क्या काम होना चाहिए मतलब CLF लेवल में क्या काम होनी है। ठीक जो कि हमने अभी तक अल्ट्रा पावर इंटरप्राइज के तहत दी वे विषय में जानकारी दिए जाए। और अभी हमारे कल्याण CV लेवल भी कल्याण आधारित जो है कि हम योग करना चाहते तैयार अभी मैं बेकरी यूनिट अगवान फिर शायद आप लोगों ने बता भी वाले बेकरी वालों तो कुछ जानकारी यूनिट पर बात कर चाहे जी। तो वे भी जो कि हमारे जो परियोजना बटे पैसा आना है वो अमाउंट पास हुई है। तो अब जो कि हमने OTT सेंड में बेकरी यूनिट भी स्थापित कर। तो बेकरी यूनिट अगर हमारे है तो वे में जो कि हमारे समूह की महिलाएं काम कर रहा तो सर थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता जैसे यहीं पे यूनिट लग के यहीं पे हमें ट्रेनिंग दी जाए उसी। ट्रेनिंग तो मिलेगी ना पर काम करने के इच्छुक हाँ काम करने के इच्छुक तो मतलब जो आ सकत कोटरी सैणम ना वो बता दे। हाँ नहीं पहले तो ये बोला गया ना हमसे कि ट्रेनिंग के लिए नाम दो, पौड़ी भेजेंगे आपको 15-20 दिन के लिए, महीना दिन भी लग सकता है, तो घर छोड़ के कोई इतने दिन तक नहीं रह सकता वहाँ पे ना। ये है बाकी काम के इच्छुक तो सभी है। प्रॉपर अगर बेकरी में ठीक तो वो तो जो कि यक करवाना थोड़ा मुश्किल हुआ है क्योंकि आप देखा कि यक जो कि सामान का अवेलेबल है नहीं।
तो पौड़ी में जो कि स्पेशल एक बेकरी यूनिट छे हाँ। तो वह जो कि हफ्ता 10 दिन ट्रेनिंग दे सकती है, वो भी शायद ज़्यादा दोनों जो कि मतलब जितना कम दिन हो सके वो खेल सकते। पर यक जो कि अगर हम यक सीखो तो हम सिर्फ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिखा सकते हो, बंद स्पीड बनाना जो कि जो मशीन देने वाला है वो सिखाना आपको। तो वो जो कि नॉर्मल आपके छोटे मोटे काम सिखा देला, पर अगर आपके अच्छू काम और बड़ी स्केल में करना तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग जो कि जल्दी अगर नाम दे देना तो वो भी ज़्यादा बेटर रहा, क्योंकि अब जो कि हम लोग काम भी स्टार्ट करें जो कि कलेक्शन सेंटर बनाना जो अजीतपुर में जो अजय पाल जी छे वो जो कि हम थे भूमि 15 साल में लीज में दी, तो हम जो कि हम कलेक्शन सेंटर बनाना तो वे थे जो कि बनाना हमारे पास क्या चाहिए कि टोटल 12 लाख रुपया जो धनराशि वेल वो जो कि हमारे रीप परियोजना ग्राम उत्थान परियोजना देंगे, और बाकी 3 लाख जो कि मनरेगा सम्मान शिविर में। तो वे जो कि हम टेंडर निकलना चाहिए, तो अगर मतलब आप परिवार में अगर कोई मतलब जो काम कर दो जो टेंडर वगैरह का, तो आप लोग मुझे ही बोल सकते हो कि वो जो कि आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। जो कि हमारे जो कलेक्शन सेंटर का काम भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक जी कि हमारे पास 3 लाख रुपया स्टार्टिंग किस्त तो फिलहाल फर्स्ट आ गया, और बाकी जो कि रनिंग एमपी के अनुसार वो दगड़ में पेमेंट होनी रहे। जो कि 35,000 रुपया ब्याज रही ऋण दो जो कि 2 साल में कंप्लीट होने के बाद जो कि हम 35,000 रुपये दे रहा वे आप कुछ गतिविधि स्टार्ट कर ला, और जब वो कंप्लीट हो जाने के बाद जो कि 2 साल बाद आपके वो 10 किस्तों में हमसे वापस करनी। और अभी फिलहाल हमारे पास कुछ लाभार्थी वाला जो 2 साल कंप्लीट होगी। जो व्यक्तिगत उद्यम जी वो ज़्यादातर वे मछली का लेना बकरी पालन और सिलाई मशीन। पहले आप ये जान लीजिए कि बीमा होता क्या है। बीमा भविष्य में किसी भी दुर्घटना या हानि को निपटने के लिए हम बीमा कराते हैं। इसी क्रम में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें 18 से 17 साल के लोग इसको कर सकते हैं। ये आप जरूर करना, 18 से 17 साल के लोग इसको कर सकते हैं। और पूरे साल का 20 रुपये प्रीमियम है इसका, मतलब पूरे साल में आपके 20 रुपये कटेंगे पूरे साल। एक बैंक में ही करना, ऐसे क्या कुछ 4 जगह आपके खाते में 4 जगह कर दिए, मिलेगा एक ही बैंक से। तो आप ये जरूर करना, 20 रुपये का ये बीमा है। और अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, पहले तो हो ना किसी के साथ, लेकिन अगर किसी के साथ होती है और उसको कहीं कोई परसेंटेज में विकलांगता आ जाती है, उसमें उसका एक हाथ पैर, इसमें तब भी उसको इस बीमा का लाभ मिलेगा, है ना। जितना भी परसेंटेज आपका विकलांगता होगी उस हिसाब से आपको इसमें बीमा मिलेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इसमें लेकिन मैं आपको बता दूं 20 रुपये वाले में क्या है, केवल दुर्घटना बीमा है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये भी तभी मिलेगा, सामान्य मृत्यु पे ये नहीं है। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या है, ये 436 रुपये पूरे साल के कटते हैं आपके, 436। लेकिन इसको 18 से 50 साल के ही लोग कर सकते हैं। ये सामान्य मृत्यु पे भी आपको मिलेगा, किसी की अगर सामान्य मृत्यु भी हो जाती है तब भी ये बीमा आपको मिलेगा। अगर किसी ने दोनों कर रखे हैं, PMSBY और PMJJBY, और किसी की दुर्घटना में कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको दोनों बीमा का लाभ मिलेगा, दोनों मिलेंगे फिर उसको, जो 436 वाला भी है और 20 रुपये वाला भी है। दूसरा है, आपने प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले 0 बैलेंस वाले, उस पर भी बीमा है। अब आपको पता ही नहीं होगा, उस पर भी बीमा है, 1 लाख से 5 लाख तक का बीमा उसमें। लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसमें रुपए कार्ड, एक ATM की तरह होता है रुपए कार्ड, वो लेना आपको अनिवार्य है। दूसरा होता है ATM बीमा। अब आप बैंक में खाता खोलते हैं, आप ATM लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें भी बीमा है। आपको ATM चालू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने क्या करना, आपने 45 दिन के अंदर आपने एक ATM मशीन में जाना है और केवल आपने क्या करना, आपने बैलेंस चेक करना है, निकालने नहीं है पैसे, बैलेंस चेक कर दो। उसमें ये रहता है कि आपका ATM चालू है। अगर कोई दुर्घटना होती है किसी के साथ तो आप उसका क्लेम कर सकते हो, पर आपका ATM चालू होना चाहिए। कोई भी जानकारी चाहिए बैंक संबंधी, आपको कोई किसी का क्लेम है, डेथ क्लेम है वगैरह है, तो PNB के बगल में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ आ सकते हैं।
अपना आप कोई भी आपको कोई ज़रूरत है बैंक में, कोई आपको परेशानी हो बैंक में, तो आप वहाँ आके अपना समाधान करा सकते हैं। हमारी ग्राम सभा में कतका महिलाओं लिखा रहा हम तो गौशाला चढ़ू, हम तो मुर्गी बाड़ा बकरी बाड़ा सब मिल रही लोगों और वही प्रस्ताव में बैठ कर जान जरूरी है। अभी तो गए थे मिलोड बैठो इन बोलो कि साहब यू ले को और हम तो यू चढ़ क्यों नहीं मिलोड तुम तई पर वही बैठ तुम तुम्हारे जान जरूरी अपना नाम लिखाना मेन प्राथमिकता यहाँ की जो कि अब समूह का महिलाओं से सरकार क्या से एक फोकस क्योंकि गरीबी रेखा थी तो ऐसा बड़ा अगर हम पात्र छो और हम जरूरत है तो क्यों नहीं मिलो लोग पशु बाड़ा बनाना चाहिए सरकार देनी तो देखो सहायता धनराशि भी बहुत हूँ पहले 35,000 रुपये चाहे गौशाला अब मतलब 80,000 करीब एक टैंकी भी बना पानी की घास खाना कर चाहिए तो देखो जब पानी टैंकी बढ़ जाए तो इस्तेमाल करनी हूँ इनका सहायता राशि इसका बहुत है। अब जब प्रधानमंत्री आवास एक सर्वे आया बहुत लोग बात तुम सर्वे करना पड़ो को नहीं सड़ा 15 छाया 15-16 ही करी जो वाकई में पात्र है पर दीदी 4 कैरी कर लेती थी अब ये साल मिली थी तब जो पात्र से तो जरूर मिनट इन जगह पहला प्रोजेक्ट नहीं अमल जब सरकार नहीं तो एक लाभ निकलन सीखो कि लाभ के हिसाब से तुम तो मिलना है कई तरीके से तुम्हारे बैठ प्रस्ताव तुम्हारे कुछ नहीं बोलो तुम्हारे प्रधान जी बोलना हिसाब में तो आजीविका पैकेज चढ़ो और इन गौशाला चढ़ो तो अपना आप प्रस्ताव लेके जाओ तो प्रस्ताव का ऐसा जान पारित तो लखपति दीदी तो तुम भाषण सुन दई वेले ना तो प्रधानमंत्री जी भी भाषण दी थी तो हमने बोला लखपति दीदी बनाओ लखपति दीदी बनाओ लखपति दीदी के हिसाब से बनाने जब तुम रोजगार कर ला अब जन माने चलो तुम तो रीपा जरिए भी एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेस जो भी मिलना चाहिए तू रोजगार हुई तो तुम्हारे लखपति साधन से तुम एक साल में लखपति बन गयो तुम कोई रोजगार करना तो दूध बेच आई घी बेच की मतलब यहाँ पर करो आमदनी इसका रोजगार हम तुम सक्षम बनाने ताकि तुम भविष्य में क्या है अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और वार्षिक लाभ क्या है तुम 1 लाख से अधिक धनराशि क्या है तुम वह पैसा तय ले आ सको लखपति दीदी सरकार एक देखो गैर कृषि भी आंदी कृषि वाला भी आंदी बकरी कह दो मुर्गी पालन कह दो कुछ भी कह दो सिलाई ब्यूटी पार्लर और केवल कोई भी कॉस्मेटिक का दुकान कह रहा है कुम्हार लकड़ी काम कह दो फर्नीचर कुछ भी हो सकता हेलो समोसा क्यों नहीं खाना चाहते इंतजार करना चाहते अभी दिन तो बड़ो भारी समोसा पकड़ा है तो भाई ये हमारा ऑफिस है CLF का और यहाँ पे ना ये पशुओं के लिए चारा आ रखा है और इधर पूरा ये चारा आ रखा है यहाँ पे चारा भरा हुआ है तो इसलिए आज मीटिंग ना इधर कर रखी है। इसमें है मंडवा हल्दी वगैरह और इधर है झंगोरा दाल वगैरह तो ये सेम वगैरह भी रखी हुई है सारे दाल मतलब गांव से इकट्ठा करके रखे हुए इधर जैम और अचार वगैरह भी रखा हुआ है। भाई पूजा भर रही है इसमें क्या है क्वाद ये तो जन मिक्स और ही साइड नहीं रहा ना तब रही पर नया क्वाद तो जन नया वोट में अच्छा यो है नया बिल्कुल अच्छा पर ये कीमत ज्यादा वाला ना ये तो छेड़ दिया पे राशि जो है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के द्वारा दी गई थी जिसमें से कि हमने जो है लगभग 25,000 रुपये का जो खर्चा है वो फार्म मशीनरी बैंक के तहत जो है कृषि विभाग के साथ मिलकर उस समय यहाँ पर इस वाले संकुल संगठन को
कृषि से संबंधित यंत्र उपलब्ध करवाए थे, जिसमें पावर टिलर था, है ना, और मशीनें थी, उसमें पिसाई उसाई की मशीनें थी, तो वो दिलवाए थे। 5 लाख का वो पूरा टोटल जो है प्रोजेक्ट था, जिसमें से कि जो है 80% की जो है उसमें क्या थी, सब्सिडी। 4 लाख जो है इसने दिया था, कृषि विभाग ने 75,000 रुपये की जो सहायता थी वो हमारे रीप वाली संस्था ने की थी, और 25,000 रुपये जो है हमने मुख्यमंत्री जो महिला सशक्तिकरण योजना के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि आपको मिली थी, उसके द्वारा हमने वो 25,000 रुपये की धनराशि वहाँ पर दी थी। तो अब वर्तमान में जो है 4,75,000 रुपये की धनराशि शेष है, जिसके द्वारा हमारा ये विचार है कि हम इस संकुल संगठन को जो है चलाने के लिए आपके यहाँ पर एक नैनो पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करेंगे, जिसमें कि हमारी जो है कुछ मशीनें होंगी, कुछ पैकेजिंग का सामान होगा, और कुछ जो है उसमें हमारा छोटी छोटी जो है आइटमें भी होंगी। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्या क्या उसमें हमने मशीनें लेनी है। सीलर होता है, एक तराजू होता है छोटा, एक बड़ा तराजू होता है इलेक्ट्रिक, एक हॉट गन होती है, हॉट गन मतलब पैकिंग के काम आती है, एक होती है लिखने वाली गन, मार्किंग गन होती है, और बाकी पैकेजिंग का सामान होता है, मतलब बाहर से जो चिट्ठी उपलब्धि है वो होगा। और इसके अलावा और भी छोटी छोटी सामग्री होती है, जैसे ट्रे होता है, चाकू होता है, स्टूल होते हैं बैठने के, छोटे छोटे ड्रम होते हैं, छन्नियाँ होती हैं। तो ये पैकेजिंग से, नैनो पैकेजिंग से संबंधित क्या होता है, सामान होता है। तो उसको जो है इस वाली जो मुख्यमंत्री सहायता, जो मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना के तहत जो सहायता मिली थी आपको, उस वाले बजट से हम खर्च करेंगे इसको। अब है तुम गाँव बड़े कद आ रही 4-5 तो तनुजा भाई मुछल गाँव से आए हैं, और समूह वाला नहीं आ रहे, मतलब है ना, तुम्हारा समूह का आ रहा वाला है ना, अपने समूह का ले आ रहे भाई। अभी सभी लोग नीचे आ गए हैं, और ये है सामने हमारी गाड़ियाँ, जो कि समूह की महिलाओं को लेने और ले जाने के लिए लगे हुए हैं। अब जाने लगे हम और हमारे दोस्त घर, है ना दीदी? हाँ, कुछ और खाना, समोसा वमोसा कम तो नहीं है, जो लोग तो डाल पाग वाले बैठ गए हैं इधर। हाँ भी, और सामने है नौसेना देवी मंदिर हमारे यहाँ पानी साइड में, ये है भी पानी साइड मार्केट, और यहाँ पे हमारी गाड़ी। तो अभी उतर के आ गए हम गाड़ी से। तो यहाँ से तो सिर्फ मैं गई हुई थी, तो लगभग मतलब एक समूह तो पहले कोटरी से, वो सारे समूह के सारे सदस्य गए हुए थे, लेकिन मेरे गांव वाले सिर्फ मैं ही गई थी, क्योंकि और लोग नहीं आए। तो यहाँ से कम हमारे यहाँ जो ग्राम संगठन है उसमें कम से कम 6 समूह बने हुए हैं, मतलब 6 में से इतने लोग भी नहीं आ पाए। बाकायदा उन्होंने गाड़ी भी कर रखी थी हमको लाने ले जाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मीटिंग में। तो मतलब जो भी हमारे CLF में स्कीमें चलाई जाती हैं उसकी जानकारी सर लोगों ने वहाँ पर दी। तो भाई मेरा ऋषि भी आ गया छन्नी में से, हैं? तो 4 वाले ने अच्छा तो फिर भी ला रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ऋषि का आज जन्मदिन है, और ऋषि 3 पूरे होके चौथा लगेगा ऋषि को। ऋषि की जितनी भी पुरानी फ़ोटो थी ना, सारे मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई है, और मुझे काफ़ी बुरा लगा। सब लोग यहाँ पे झाड़ी हाजिरी लगाने के लिए, तो इनके साथ लोग कम हो गए, तो मैं भी आ गई हूँ। ये सब काम करके ये मेरे साथ मीटिंग में नहीं आए, ये लोग दिहाड़ी कर रहे हैं यहाँ पे।